Morning, students. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the next part of our chapter number 9. The name of our topic is Linking Web Pages. A website consists of a number of web pages that give you access to related information. देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि वेबसाइट क्या होता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. जब आप बहुत सारे वेब पेजेस को कलेक्ट कर देते हो, इकट्ठा कर देते हो, ग्रुपिंग कर देते हैं, तो हमें क्या मिलती है? एक वेबसाइट मिलती है. ठीक है. तो ये आप वेबसाइट क्या है? वो बहुत सारे वेब पेजेस को कंसिस्ट करती है. दैट गिव्स यू एक्सेस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. जितनी भी आपस में इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है उसके आपको डिटेल्स मिल जाती हैं. HTML रेंडर्स अ पावरफुल फीचर ऑफ लिंकिंग दीज वेब पेजेस टुगेदर. तो ये वेब पेजेस को आपस में लिंक भी तो करना पड़ेगा ना. कई बार आप अगर देखते हो तो आप कोई वेब पेज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप किसी वर्ड पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड कोई न्यू पेज खुल जाता है ना. या फिर क्या होता है, किसी एक ही वेब पेज के मान लो आप उसमें ऑप्शंस थे, कंटेंट था, टाइटल था. मान लो आपको कंटेंट पढ़ना है तो आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे और जो उसी वेब पेज के कंटेंट वाले एरिया में आप चले जाएंगे. तो दोनों ऑप्शंस होते हैं कि कभी कभी एक न्यू वेब पेज खुल जाता है और कई बार आप उसी वेब पेज के नीचे टॉप या बॉटम पे जहाँ पे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पहुँच जाते हैं. ठीक है. तो HTML के पास एक पावरफुल फीचर है जिससे वो क्या कर सकता है, बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में रिलेट करता है कि इस पे क्लिक करो तो कोई और चीज़ ओपन हो जाए, उस पे क्लिक करो तो कोई और. जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा, कई बार क्या होता है, लोग उसमें पोस्ट डालते हैं. आप किसी की पोस्ट के नेम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, उस पर्सन की प्रोफाइल खुल जाती है पूरी, है ना. उसकी किसी पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो कोई और वेब पेज ओपन हो जाता है, या किसी गेम पे क्लिक करते हैं, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ और ओपन हो जाता है. तो ये सारी क्या है, ये लिंकिंग हो रखी है उन सारे वेब पेजेस में. वो पेजेस तो अलग अलग हैं, लेकिन कहीं पे क्लिक करने के बाद कोई चीज़ खुल जाती है, कोई चीज़ ओपन हो जाती है, कहीं पे आप पहुंच जाते हैं टॉप में, बॉटम में. तो ये सारी क्या है, आपकी लिंकिंग है. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक्स. तो यही फीचर आपका हाइपर लिंकिंग है. Using these hyperlinks, one can open any linked web pages on the internet in no time. तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके लिंक्ड वेब पेजेस हैं उनमें आप आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रावर्स कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा हाइपरलिंक का एक एग्जांपल, होम पिक्चर प्रोजेक्ट सोशल. होम पे तो नहीं है लिंक, लेकिन पिक्चर प्रोजेक्ट सोशल, जैसे ही आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो कोई और वेब पेज खुल जाएगा. प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करोगे क्योंकि इनके नीचे एक लाइन है, ये लाइन इंडिकेशन होता है कि ये एक लिंक है. जैसे ही आप सोशल पे क्लिक करोगे तो कोई और वेब पेज खुल जाएगा. तो जब ऐसे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक. नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स. तो आपके हाइपरलिंक्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज योर इंटरनल एंड सेकंड इज योर एक्सटर्नल. अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करें और आप उसी वेब अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करें और उसी वेब पेज के किसी एरिया में आप मूव कर जाते हैं, ठीक है, जंप कर जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? इंटरनल हाइपरलिंक. तो व्हेन वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज इज लिंक्ड टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, मतलब उसी पेज के किसी और एरिया से अगर आपका जो है लिंकिंग हो रखा है तो उसको आप क्या बोलते हो? इंटरनल हाइपरलिंक. एक्सटर्नल क्या होगा? व्हेन वन पेज इज लिंक टू अनदर वेब पेज, मतलब अगर आप एक पेज के किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, वर्ड या इमेज किसी पे भी क्लिक आप कर सकते हैं, जिस लिंक आप किसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आपने क्लिक किया और कोई न्यू वेब पेज अगर ओपन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिंकिंग. जैसे ये एक एग्जांपल है. इन दिस एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर वो यहाँ पे मान लो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे अगर वो क्लिक करेगा तो वो इधर पहुंच जाएगा. ठीक है. यहाँ पे किसी वर्ड पे क्लिक करेगा तो इसी वेब पेज के वो इस एरिया में पहुंच रहा है. ठीक है. तो वो क्या हो रहा है, मतलब ये जो आपस में है, एक ही वेब पेज है, वेब पेज एक ही है, लेकिन उसी वेब पेज के आप किसी भी सेक्शन में पहुंच जाते हो. जो ब्लू ब्लू वर्ड्स है, अगर आप इन पे क्लिक करते हैं, इनका मतलब लिंक होता है. अगर आप इन पे क्लिक करते हैं तो आप इसी पेज के किसी और सेक्शन में पहुंच जाते हैं. जब ऐसे लिंकिंग हुई होती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग. सेकेंड इज योर एक्सटर्नल लिंकिंग. नाउ इफ यू सी ओवर हेयर, ये एक वेबसाइट ए है एंड दिस इज योर वेबसाइट, दिस इज योर वेबसाइट बी. ठीक है. अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपकी ये वाली वेबसाइट ओपन होती है, मतलब एक नया ही वेब पेज ओपन हो रहा है. अगर ऐसे है तो इसको आप क्या बोलते हो? एक्सटर्नल लिंकिंग. तो ये बोल रहा है वेबसाइट ए हैज़ एन एक्सटर्नल लिंक टू वेबसाइट बी एंड वेबसाइट बी हैज़ अ बैकलिंक फ्रॉम वेबसाइट ए. तो मतलब वो बेसिकली ये बोल रहा है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ चले जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ चले जाओगे. तो वो ये कह रहा है कि अब आप किसी नए ही वेब पेज पे जाते हैं, उसी वेब पेज के किसी सेक्शन पे नहीं जाते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिंकिंग.
तो अब क्वेश्चन ये आता है हम ये लिंक्स बना कैसे सकते हैं। तो जो टैग हम यूज करते हैं HTML फॉर क्रिएटिंग सच लिंक्स इज नोन एज एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है HTML के अंदर? इट इज यूज टू मार्क द टेक्स्ट एज हाइपरलिंक। ये टेक्स्ट को हाइपरलिंक की तरह बनाता है विच अ यूजर कैन क्लिक, जिस पे यूजर क्लिक करेगा टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एंकर टू इट। बीइंग अ कंटेनर टैग, देखो ये एंकर टैग आपका एक कंटेनर टैग है, तो ये स्टार्ट भी होगा और ये एंड भी होगा, तो ये /a से बंद हो जाएगा। This tag is generally used to specify the following: the tag or image that is clicked to activate the link। ये क्या करता है, ये जो टैग होता है इसको हम क्या यूज करते हैं, द टैग और इमेज को ये स्पेसिफाई करता है दैट इज क्लिक्ड टू एक्टिवेट द लिंक। ठीक है, ये उस इमेज या टेक्स्ट को हमें स्पेसिफाई करेगा जिस पे हम क्लिक करके एक लिंक बना सकते हैं। द एड्रेस दैट विल बी ओपनड यूजिंग द डिफाइंड लिंक, उस लिंक से जो हमारा एड्रेस होगा ये वो भी शो करेगा। यू कैन यूज हाइपर लिंक्स इन द फॉलोइंग वेज। हाइपर लिंक का बेनिफिट क्या रहता है, एक तो आप एक ही पेज, वेब पेज के किसी सेक्शन पे जा सकते हो, किसी पार्ट पे जा सकते हो, एक ही वेबसाइट के किसी और वेब पेज पे जा सकते हो, या फिर किसी और वेबसाइट के किसी और पेज पे जा सकते हो। दूसरा होता है आपका HREF एट्रीब्यूट। एंकर टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हो, द नेम ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज HREF। HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपर रेफरेंस, विच डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टू विच द लिंक लीड्स। ये वो आपका एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा जिससे आप इसको कनेक्ट करोगे। तो जैसे ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, जो नेक्स्ट 2 पेजेस है उसमें हमने प्रोग्रामिंग ही कर रखी है, कोड कर रखा है कि आप बनाएंगे कैसे। देखो अब तुमको ये पता है हाइपर लिंक्स के अंदर है क्या, एक चीज तो तुमको समझ में आ गया ना कि कम से कम 2 पेज तो चाहिए अगर एक्सटर्नल है, और एक ही पेज चाहिए अगर इंटरनल है। जो मैं हमने एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे वो एक्सटर्नल का है, तो एक्सटर्नल के लिए आपको मिनिमम 2 पेजेस चाहिए। उसके अंदर क्या होगा, एक पे क्लिक करोगे तो दूसरे पे जाओगे, ये चीज हुई ना। तो पहले मैं एक वेब पेज जो स्टार्टिंग में बना रही हूँ, ये एक्चुअल में क्या है, सिर्फ जिस पे हम आएंगे, ये वो नहीं है जिस पे क्लिक करेंगे, ये वो वेब पेज है जिस पे कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन होगा। तो हमने इसकी डिजाइनिंग करी है पहले। अब ये बेसिक एलिमेंट्स है, ये हमको आते ही हैं। HTML से स्टार्ट करना है, HTML से क्लोज करना है, हेड पे गए, टाइटल पे गए, टाइटल लिख दिया तो यहाँ आ गया। स्टाइल की टाइप आपने बता दी, बॉडी बता दी, ये जो येलो कलर आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। स्टाइल को एंड किया, हेड को एंड किया, बॉडी टैग में आया। बॉडी टैग के अंदर मैंने, क्योंकि पैराग्राफ लिखना है, पहले मैंने पैराग्राफ के लिए एक स्टाइल सेट करा। मैंने बोला कि जो P है उसका पैराग्राफ का जो स्टाइल हो, अलाइनमेंट उसकी सेंटर हो, कलर उसका ब्लू हो, बोल्ड हो, और उसके अंदर थॉट ऑफ द डे लिख दो। ठीक है, और फिर मैंने बोल्ड को और पी को बंद कर दिया। फिर मैंने बोला कि फिर से मेरा नया पैराग्राफ स्टार्ट हो, उसका जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई हो, तो मतलब अब ये सारा जो आएगा ये जस्टिफिकेशन में आएगा। और ये मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया और पी को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि फिर से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो, उसके अलाइनमेंट क्या हो, राइट हो, कलर उसका रेड हो और बोल्ड हो जाए वो। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया पैराग्राफ, अलाइन सेंटर में करना है, उसके अंदर मैंने ये लाइन लिख दी, ऑलवेज रिमेंबर, और ये सब। फिर मैंने पैराग्राफ को एंड किया, बॉडी को एंड किया, HTML को एंड किया। ये हमारे बेसिक टैग्स है, ये हम समझ चुके हैं। इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, एक वेब पेज डिजाइन कर लिया है, बस जो ओपन होगा इतना मुझे समझना है। अब यहाँ पे मैंने वो कोडिंग की है जिसमें मैं हाइपरलिंक को क्रिएट कर रही हूँ। तो जो ये वाली फाइल है ना, इसको तुमको पहली बात तो ये जो भी नाम रखो दैट इज योर विश, बट उसके साथ .html लिखना पड़ेगा। जैसे हम एक्सटेंशंस बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल की आपकी .txt होती है, पावर पॉइंट की .ppt थी, वर्ड की .doc थी, तो सिमिलरली वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, उसके जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .html या फिर .htm भी हो सकती है, दोनों चलती हैं। ठीक है, और ये जो हम टाइप करते हैं, ये हम किस में टाइप करते हैं, नोटपैड में। पहला कोड भी नोटपैड में था और सेकंड वाला भी हमारा नोटपैड में ही है। तो अब मैंने इसमें क्या लिखा, HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिख दिया, हाइपरलिंक एग्जांपल। ठीक है भाई, हेड। अब बॉडी पे आ गए। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला कि जो टैग हम यूज करने वाले हैं फॉर क्रिएटिंग लिंक्स इज योर एंकर टैग, तो आपने एक को स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आप एक एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, HREF। HREF के अंदर आप फाइल का नाम बताओगे, तो आपने लिखा HREF इज इक्वल टू, डबल कोट्स में आपने फाइल का नेम बता दिया। आपने बोला कि कौन सी फाइल ओपन होगी, click.html, click.html। तो जो पिछली फाइल थी ये उसका नाम है, क्योंकि हमने वो ओपन करनी है ना, तो हम उसी का एड्रेस बताएंगे। तो मैंने उसका एड्रेस बताया, उस फाइल का नाम जो रहा होगा ना वो click.html रहा होगा, इसीलिए मैंने click.html लिख दिया कि भाई ये वाली फाइल जो है ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने एरो बंद कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर,
व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज क्लिक हेयर। क्लिक हेयर वो कैप्शन होती है, वो लेबल होता है, लेबल बोल सकते हो, कैप्शन बोल सकते हो, जो आपको दिखेगा, जो यहाँ आपके आपको दिखना चाहिए, कुछ यहाँ पे भी तो दिखेगा ना, तभी तो आप क्लिक करोगे, है ना। तो जो चीज़ आप एक्चुअल में जो शो करना चाहते हो टेक्स्ट वाइज, इसको हम कैप्शन या लेबल बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। वंस यू हैव रिटन योर कैप्शन, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये कंटेनर टैग है, तो आप इसको क्या कर दो, स्लैश ए से बंद कर दो, ठीक है। इसका कोड बहुत सिंपल होता है, आपने एंगुलर ब्रैकेट ए स्टार्ट करना है, हाइपर रेफरेंस के अंदर तुमको एड्रेस देना है, और उसके बाद फिर तुमने कैप्शन स्पेसिफाई करके एंकर टैग को बंद कर देना है, उसके बाद बॉडी को बंद कर दो, HTML को बंद कर दो। तो जैसे ही तुम क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, तो क्योंकि हमने एड्रेस क्लिक डॉट HTML का दे रखा था, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इस फाइल का नाम हमने क्लिक डॉट HTML रखा था, तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। तो यही जो है ये आपकी लिंकिंग है, कि आपने कहीं पे क्लिक किया, दूसरा वेब पेज ओपन हुआ, तो ये आप इसकी हेल्प से करते हो, एंकर टैग की हेल्प से। और ये जो लिंकिंग है, दिस इज योर हाइपर लिंक। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।